सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको धान में लगने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में बताने वाला हूं। हम जानेंगे कि ये रोग की पहचान क्या है, इनकी रोकथाम क्या है, कौन सी दवा डालने से हम इन रोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि हमारी धान की फसल में जो प्रमुख रोग मैं बताने वाला हूँ, इनमें से अगर कोई रोग लग जाता है तो हमारी पूरी धान की फसल नष्ट हो जाती है। किसान साथियों, हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि धान की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख जो रोग लगता है वो है खैरा रोग। खैरा रोग जो होता है किसान साथियों, फसल में जिंक की कमी से लगता है। अगर इसकी हम पहचान की बात करें तो जो पत्तियां निकलती हैं जड़ों से वो ऑटोमेटिक सूखने लगती है किसान साथियों, और इसमें कल्लों की संख्या जो है बहुत कम देखने को मिलती है, जिससे हमारी पैदावार काफ़ी कम हो जाती है। किसान साथियों, खैरा रोग जो होता है इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है? इसकी रोकथाम के लिए रोपाई के समय, जब हम धान की रोपाई करते हैं उस समय हमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। यदि उसके बाद भी ये रोग देखने को मिलता है तो इसके लिए हमें 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना है प्लस 1 किलोग्राम चूना लेना है, और इस मिश्रण को पानी में एक घोल बना लेना है। प्रति एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में ये घोल बना लेना है हमें, और आवश्यकता अनुसार इसका छिड़काव हमें करना है। किसान साथियों, धान की फसल में जो अगला मुख्य रोग लगता है वो है झोंका रोग। यह रोग जो धान में सबसे अधिक देखने को मिलता है किसान साथियों। अगर इसके हम लक्षण की बात करें तो ये मुख्य रूप से पत्तियां और फूलों पर दिखाई देता है। इसमें निचली पत्तियां जो होती है उसमें छोटे छोटे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं किसान साथियों, और ये धब्बे बड़े होकर नाव और आंखों का आकार ले लेते हैं। अगर हम दूर से इनको देखेंगे तो नाव और आंखों के जैसे दिखाई देते हैं किसान साथियों। तो ये इसकी तो हुई पहचान। ये जो रोग होता है ये धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाता है, और आगे जब इसमें बालियां आती है तो इसमें पूरी तरह से दाने भर नहीं पाते हैं किसान साथियों। इस रोग के प्रबंधन की हम बात करें तो हमें हमेशा रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव करना चाहिए किसान साथियों, और ऐसे बीज क्षेत्रों से, मतलब ऐसे खेतों से बीज का चुनाव करना चाहिए अगली फसल के लिए जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता तो अच्छी हो, साथ ही इसमें किसी प्रकार का रोग न लगा हो किसान साथियों। इसके अलावा हम कुछ दवाओं का छिड़काव करके इस रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कवकनाशी दवा आती है बायोट्रूपर करके, इसकी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। ये 500 ml की जो मात्रा है आपको 200 लीटर पानी में मिलानी है, और आवश्यकता अनुसार अपने खेतों में छिड़काव इसका आपको कर देना है किसान साथियों। धान की फसल में जो अगला रोग लगता है वो है झुलसा रोग। झुलसा रोग जो है एक जीवाणु जनित रोग है, ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण की हम बात करें तो ये रोग जो है पत्तियों के किनारों पर लगना शुरू होता है, और धीरे धीरे रोग जैसे बढ़ता है ये पत्तियों में पूरा फैल जाता है, और इसकी पत्तियां अनियंत्रित रूप से टेढ़ी मेढ़ी हमें दिखाई देती है किसान साथियों, जैसे आग में जली हुई हो इस तरह की ये दूर से नजर आती है। ये रोग अगर हमारी धान की फसल में लग जाता है तो कुछ ही समय में जो है पूरी फसल हमारी नष्ट हो जाती है। ये किसी भी अवस्था में लग सकता है, ये नर्सरी अवस्था में भी लग सकता है, फूल अवस्था में भी लग सकता है, और जब दाने बनते हैं उस अवस्था में भी ये लग सकता है किसान साथियों। इसकी रोकथाम के लिए हमें कुछ दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए किसान साथियों आपको ट्राइसाइक्लाजोल नामक एक दवा आती है जिसका आपको छिड़काव करना चाहिए। इसकी जो दवा होती है इसकी मात्रा आपको लेनी है 10.6 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर, आवश्यकता अनुसार इसका छिड़काव आपको करना है। इसके अलावा कार्बेंडाजिम का भी उपयोग आप कर सकते हैं जो कि फफूंदनाशी होती है। इसके अलावा बाविस्टिन नामक एक दवा आती है, उसका भी छिड़काव करके आप इस रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। बाविस्टिन जो दवा होती है इसकी 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होती है किसान साथियों। तो ये दवा का छिड़काव करके आप इस रोग पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। किसान साथियों, जो अगला रोग धान की फसल में देखने को मिलता है जिससे सबसे अधिक नुकसान होता है वो है भूरा धब्बा रोग। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि पत्तियों में भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये धब्बे कभी गोल दिखाई देंगे आपको, कभी अंडाकार दिखाई देंगे, लेकिन ये धब्बे के जो ऊपरी परत होती है, मतलब ऊपर की साइड होती है, इसमें पीले रंग की एक सर्कल बना होता है। इन धब्बे के ऊपर एक पीले रंग का सर्कल बना हुआ दिखाई देता है। यह एक बीज जनित रोग है किसान साथियों, बीजों के द्वारा फैलता है। ठीक है, जब ये कहना चाहिए रोग फसल में लग जाता है, जब दाने की अवस्था में हमारी फसल आती है तो उस समय कुछ बालियों में कहना चाहिए कि दाने पड़ते ही नहीं है, या पड़ते हैं तो बारीक पड़ जाते हैं। तो इस तरह से इस रोग की हम पहचान कर सकते हैं। और यदि इसकी हम रोकथाम की बात करें तो जब ये रोग हमारी फसल में लग जाता है शुरुआती अवस्था में, तो इसमें एक दवा आती है टिल्ट करके। ठीक है, इस दवा की आपको 200 ml मात्रा लेना है प्रति एकड़ में।
ठीक है। आवश्यकता अनुसार इसको आप 200 लीटर पानी मिलाकर 200 ml दवा को आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा कंटाफ प्लस करके भी एक दवा आती है जिसका उपयोग भी आप 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं किसान साथियों, ठीक है। किसान साथियों, जो अगला सबसे अधिक रोग देखने को मिलता है वो है तना सड़न रोग। इस रोग के लक्षण की हम बात करें अगर, तो पौधे से जो नई पत्तियां निकलती है उन पत्तियों में छोटे छोटे काले रंग के छिद्र आपको देखने को मिलेंगे, जिससे जो नई पत्तियां निकलती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और कल्लों की संख्या इसमें कम देखने को मिलती है। कुछ पौधे तो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और यदि कुछ बच भी जाते हैं तो इसमें जो दाने का रंग आते हैं वो चॉकलेटी रंग के आते हैं किसान साथियों। इसके अलावा अगर हम इनके बचाव की बात करें अगर, तो इसमें एक फफूंदनाशी दवा आती है बाविस्टीन, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। जब रोग कम हो फसल में तब इसकी आप 200 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ से छिड़काव करें। यदि रोग अधिक हो गया है तो आप 200 ग्राम की मात्रा इसकी ले सकते हैं। इसके अलावा अवतार करके एक दवा आती है जिसकी 500 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ में आप छिड़काव कर सकते हैं किसान। धान की फसल में जो अगला सबसे अधिक जो रोग देखने को मिलता है वो है शीत ब्लाइट रोग। ये रोग बारिश के मौसम में अधिक लगता है और जब इसकी कल्ले निकलती है उस समय लगता है। इसमें हरे भूरे रंग के धब्बे गोलाकार या अंडाकार आपको देखने को मिलते हैं। जब ये रोग अधिक मात्रा में लग जाता है तो पौधे जो है वो सड़ने लगता है, इसकी जड़ें सड़ जाती है और तना भी इसका सड़ने लगता है किसान साथियों। इसके बचाव के लिए हम अगर कुछ दवा का स्प्रे करना चाहें तो इसके लिए हम फॉलिक्योर करके एक दवा आती है जो कि फफूंदनाशी है। इसकी 300 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं 200 लीटर पानी में मिला के। इसके अलावा बाविस्टीन का भी हम छिड़काव कर सकते हैं। जब रोग कम हो तो इसकी 100 ग्राम की मात्रा हमें लेना है और यदि रोग अधिक बढ़ जाए तो 200 ग्राम की मात्रा लेकर प्रति एकड़ में इसका हमें छिड़काव करना चाहिए। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मित्र को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।